हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आपको पता है कि हमारे जो देश में संविधान है उसके द्वारा हम लोगों को जीवन का अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों को जीवन का अधिकार मिला हुआ है। इससे लगभग सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आर्टिकल 21 के तहत हमें मरने का भी अधिकार प्राप्त है? जी हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अजीब है उन लोगों के लिए जिनके लिए ये टॉपिक नया है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर में मरना कौन चाहेगा। ठीक है, मरने का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में, तो ये सुन के आपको लगेगा कि आखिर में मरना कोई क्यों चाहता है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ये बताएंगे कि हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को गरिमामय तरीके से मरने का जो अधिकार है वो प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। गरिमा से मरने में मदद करती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मरना चाहता है तो क्या, देखिए केस क्या है। कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार यानी वेडनेसडे को एक ऐतिहासिक फैसले में पहली बार देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देखिए जो इच्छा मृत्यु होती है यानी अगर कोई मरना चाहता है तो ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरा होता है आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्टिव यूथनेसिया और इसको कहते हैं पैसिव यूथनेसिया। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं देखता हूँ अगर कहीं से राइटिंग, हाँ ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक बार मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एक्टिव, ये जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है इसे क्या कहते हैं? एक्टिव। एक्टिव यूथनेसिया। ठीक है, तो जो आपका सक्रिय इच्छा मृत्यु है इसे कहते हैं एक्टिव यूथनेसिया, और जो आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पैसिव यूथनेसिया। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है फ्रेंड्स वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर ही आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज। तो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। कोर्ट का यह फैसला किसके लिए, किस व्यक्ति के लिए आया है? हरीश राणा। क्या नाम है इनका? हरीश राणा। तो कोर्ट का यह फैसला हरीश राणा बनाम केंद्र सरकार के मामले में आया है। इससे पहले भारत की अदालत में इच्छा मृत्यु की मांग वाले कई मामले आए, लेकिन इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं दी गई। इसके पीछे संविधान को एक अहम वजह बताया गया। आइए जानते हैं कि आखिर यह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है और पहली बार अदालत ने इसे कब मान्यता दी है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी असाध्य या लाइलाज बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करना। इस तरह की मृत्यु को मंजूरी देने का प्राथमिक उद्देश्य यही रखा गया था कि बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को असहनीय शारीरिक पीड़ा और कष्ट से मुक्ति मिल सके। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से कई वर्षों से पीड़ित है और उसे बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स सहने पड़ रहे हैं जो कि जीवित रहने से ज़्यादा दर्दनाक है, तो कहीं ना कहीं उस मामले में उस व्यक्ति को मृत्यु जो है, अगर वो चाहे तो उसको मृत्यु दिया जा सकता है। ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति को असहनीय शारीरिक पीड़ा और कष्ट से मुक्ति मिल सके। इच्छा मृत्यु को मुख्यतः दो तरीके से बांटा गया है। एक है आपका सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरा है आपका निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ये पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो सक्रिय इच्छा मृत्यु देखिए क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव यूथनेसिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सक्रिय इच्छा मृत्यु को एक्टिव यूथनेसिया कहते हैं। इसमें मरीज की मृत्यु को संभव बनाने के लिए सीधे तौर पर क्या किया जाता है? कोई सक्रिय कदम उठाया जाता है। उदाहरण के लिए कह रहे हैं मरीज को कोई घातक पदार्थ या इंजेक्शन
जैसे इंजेक्शन का क्या एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, सोडियम पेंटोथोल, ठीक है, सोडियम पेंटोथोल ये इंजेक्शन होता है, या तो ये मरीज को लगा दिया जाता है या तो कोई घातक पदार्थ दे दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में गहरी नींद आ जाए और नींद में ही दर्द रहित उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। तो ये होता है आपका एक्टिव यूथेनेसिया, जिसमें आप व्यक्ति को या तो इंजेक्शन दे रहे हैं या तो आप उसे कुछ खिला रहे हैं, ठीक है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है बिना किसी दर्द के। अब पैसिव यूथेनेसिया क्या है, निष्क्रिय यूथेनेसिया क्या होता है, यहाँ पर आप उसको कुछ खाने के लिए नहीं देंगे, यहाँ पर उसे आप इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिसे पैसिव यूथेनेसिया कहते हैं में मरीज के जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने वाले जरूरी चिकित्सा उपचार को रोक दिया जाता है या हटा लिया जाता है। यानी फ्रेंड्स, उसके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं ना, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, उसे हटा लिया जाता है। यानी वो व्यक्ति जिस वस्तु के दम पर जिंदा है वो वस्तु हटा लिया जाता है उसके पास से। इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें डॉक्टर सक्रिय रूप से मरीज को मारते नहीं हैं जैसे आपने एक्टिव यूथेनेसिया में देखा, बल्कि क्या करते हैं, बल्कि वे जीवन बचाने वाले इलाज या पैटर्न्स को रोक देते हैं। उदाहरण के लिए जीवन रक्षक प्रणालियों में जैसे वेंटिलेटर, आर्टिफिशियल तरीके पर जिंदा रखने की तकनीक या दवाओं को हटा लेना, ताकि मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव में आप क्या करते हैं, उसको कुछ खाने के लिए देते हैं, लेकिन पैसिव में आप क्या करते हैं, उसके लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो सिस्टम्स हैं आप वो सिस्टम्स हटा लेते हैं, ताकि नेचुरल तरीके से धीरे धीरे करके उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो अभी हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इस मामले में। एक सेकेंड, ये क्या है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इसको कहाँ से, ये इसको हम इरेज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये कहाँ से इरेज भी नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है इसको। हाँ चलिए, ये हमारा इरेज हो गया। तो कह रहे हैं कि ये फ्रेंड्स कहाँ चला गया, जो हमारा कर्सर है, ठीक है। चलिए, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को दी मान्यता। यानी 2018 में जो है पहली बार पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दिया गया था। क्या कह रहे हैं, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना और इस अधिकार को लागू करने के लिए गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए गाइडलाइंस तय किया। 2023 में उच्चतम न्यायालय ने इन गाइडलाइंस में बदलाव किया ताकि गरिमा के साथ मरने का अधिकार और भी आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले जो आपका कानून है 2018 में आया और 2023 में फिर इसमें बदलाव किए गए। एनजीओ एक आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉमन काज। तो एनजीओ कॉमन काज की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण वाली संविधान पीठ ने यह माना कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ही क्या है, एक हिस्सा है। न्यायालय ने कहा कि जो मरीज किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं वे जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर हैं, उन्हें इलाज बंद करने या रुकवाने की इजाज़त दी जा सकती है, ठीक है। तो जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स जो है वो हटाया जाएगा अगर वो चाहते हैं तो, ठीक है। अरुणा शानबाग मामले ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को दिया कानूनी अधिकार, ठीक है। तो सबसे पहले ये केस हमारे इंडिया में आया था। अरुणा शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में ये नर्स थी। 1973 में अस्पताल के कर्मचारी सोहन लाल वाल्मीकि ने उन पर अटैक कर दिया जिससे उनके ब्रेन में जो है काफ़ी गंभीर क्षति हुई और वे कोमा जैसी अवस्था में चली गईं। वे लगभग 42 वर्षों तक इसी हालत में जीवित रहीं। 2010 में पिंकी वीरानी ने उनके लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया।
कोर्ट ने 2011 में फैसला दिया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कुछ शर्तों के साथ अनुमति योग्य है। यहाँ पर एक्टिव यूथनेसिया का अलाउ तो एकदम नहीं किया था, पैसिव यूथनेसिया जो है कुछ कंडीशंस के साथ अलाउ किया गया था 2011 में। लेकिन अरुणा के मामले में अनुमति नहीं दिया गया था। उनकी मृत्यु 2015 में निमोनिया के कारण हुई थी। इस मामले ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को कानूनी आधार प्रदान किया। ठीक है, तो इनके मामले में हालांकि नहीं दिया गया था, लेकिन जब ये याचिका दायर की गई थी उसी के साथ ही जो है ये सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया था। तो इंटरनेशनल लेवल की थोड़ा सा यहाँ पर आपको बात किया गया है कि इन देशों में भी वैध है यूथनेसिया यानी इच्छा मृत्यु। नीदरलैंड है आपका, कनाडा है, स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका, जापान और कुछ यहाँ पर अदर देशों के भी फ्रेंड्स नाम दिए गए हैं। स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, न्यूजीलैंड है और कोलंबिया है, इक्वाडोर है। 2024 लेटेस्ट है, इक्वाडोर में भी सहायता प्राप्त मृत्यु के विभिन्न रूपों को कानूनी अनुमति मिली हुई है। जर्मनी में भी सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने पूरा आपको जो है ये पूरा केस आपको मैंने समझा दिया कि यूथनेसिया क्या होता है। फिर आपको मैंने एक्टिव यूथनेसिया बताया, पैसिव यूथनेसिया बताया और हरीश राणा का ये मामला है फ्रेंड्स। और अभी इसका जो हिस्ट्री है वो भी मैंने आपको बताया कि कैसे सबसे पहले जो है 2018 में ये कानून जो है इसको बनाया गया था और 2030 में इसमें जो है थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया था। और सबसे पहले जो है कानूनी आधार किस केस ने प्रदान किया, तो अरुणा शानबाग मामले ने इसको प्रदान किया, जो कि 1973 का मामला था। ठीक है, ये 1973 में ये अस्पताल में नर्स थी। और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने आपको बताया कि इन देशों में क्या है यूथनेसिया जो है वो अलाउ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आ सकते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल 21 क्या होता है, ठीक है, संविधान पीठ क्या होती है, उसमें कितने जज होते हैं। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर देखिए बताया था ना कि जो संविधान पीठ होता है हमारा, वहाँ पर आपके क्या होते हैं, 5 जज होते हैं। ठीक है, 5 जजों की संविधान पीठ। तो ये 2 फैक्ट आपका हो गया। फिर ये अरुणा शानबाग जो मामला है किससे संबंधित है, आप वहाँ पे बता सकते हैं कि यूथनेसिया से संबंधित है। ठीक है, और कहाँ कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कहाँ ये लागू है, तो इन सारे देशों के नाम जो है आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही था और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और पढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।